एक भक्त का सवाल है। उन्होंने पूछा है कि और साधुओं की तरह आपके पास कोई माला, कंठी, तिलक, दीक्षा मंत्र कुछ नहीं, ये कौन सी भक्ति है भाई? सवाल कितना गजब पूछा है उसने। उसका मतलब ये है, अब जिसको मैं देखता हूं वो हाथ में माला जरूर लटका के रखेगा, तिलक रखेगा, कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक। कंठी को एक बांध ले, कोई दो तीन भी बांध रहे। और पहले दीक्षा मंत्र तो जरूर हो, गुरु से मंत्र लेना। लेकिन आपके पास ये कोई भी चीज नहीं, ये कौन सी भक्ति है? या आप पाखंड कर रहे हो या फिर कोई खास बात है, आप सब कुछ जानते हो भक्ति क्या है तो कोई खास बात, कोई एक आदमी तो मिले, कोई एक आदमी पूरे वृंदावन में एक तो मिले, कोई साधु, कोई साधक, एक भी उदाहरण ऐसा हो तो भाई देखो, ये तो बहुत विचित्र बात है। इसको मैं बताऊंगा तो आप समझोगे नहीं। ये भगवान की क्या लीला है वो तो परमात्मा जानता है, काबिल तो इतने हम नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात हम कर लें, अगर आप ध्यान से सुनो तो। भक्ति का मतलब होता है भगवान को अपना मानकर, उससे संबंध बनाकर मन से प्यार करना। ध्यान से सुनना भाई, फिर बताता हूं। भक्ति का मतलब है भगवान को अपना मानकर, उससे संबंध बनाकर मन से प्यार करना। जैसे संसार में अपने संबंधियों से, माँ बाप, बेटा बेटी, पत्नी से प्यार करते हैं। समझ गए? मतलब किसने काम करना है? मन ने काम करना है। ये नोट कर लो, 1000 बार तो बता दिया, लेकिन फिर तरह तरह सारे एक ही राग गा रहे हैं तो आप समझते नहीं। भगवान के फील्ड में भगवान की तरफ जाएंगे, आध्यात्मिक लाइन में सिर्फ मन की चीज नोट की जाती है। सीधी बात है। ये कोई गांठ बांध ले तो ये सब सन से दूर हो जाए, माला का, तिलक का, कंठी का, इससे मन से कोई मतलब नहीं। इससे क्या मतलब भाई? मतलब फिर क्लियर कर लें, भक्ति जो है सूक्ष्म शरीर को करनी है। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर जिसको हम नहीं देख सकते, ये तो स्थूल शरीर है जिसको हम देख के भारी चिन्ह से बल्कि आडंबर लगता है वो। और लोग भारी चिन्ह को देखकर ही भगत और संत मान करके और मजूमा लगा देते हैं। गीता में कहीं भी एक जगह आप दिखा दो, भगवान की वाणी है, अब मेरा भगत तिलक लगता है, कंठी करता है, एकादशी करता है, व्रत करता है, कहीं भी आप बता दो। कोई दीक्षा मंत्र की भगवान ने कही हो? हाँ, इतना जरूर कहा, तत्वदर्शी संत के पास जा, दीन होके जा, उससे साधना का रास्ता पूछ ले। ये ढोंग डप्पर नहीं कहा पहले दीक्षा मंत्र ले फिर शुरू होगा, ये नहीं कहा। मेरे नाम में टोटल शक्तियां हैं, किसी दीक्षा मंत्र की जरूरत नहीं है। आप उनका प्यार से, मन से, व्याकुलता से मेरे से संबंध बना के निरंतर पुकार करो, आंसू डाल करके। कोई दीक्षा मंत्र की जरूरत नहीं। क्या उसमें ज्यादा पावर थोड़ा? ये जो पाखंड हो गया, ये इसी से तो पाखंड हो गया, बाहरी चिन्हों से। कहीं गीता में कहा हो तो बता दो। तो फिर हम समझ लेते एक ही मन है। जैसे हम संसार से प्यार करते हैं
वैसे ही हमने भगवान से प्यार करना है, उनको हम अपना मानते हैं। समझो, हम उनमें भगवान उनमें अपना मानते हैं, माता पिता पत्नी दुकान मकान को, और भगवान से कोई संबंध नहीं। और माला टांग के भगवान का नाम लेते हैं और मन से चिंतन उन्हीं का करते हैं। बिल्कुल रॉन्ग, फ्रॉड। क्यों? भगवान ने तो मन की कहा है, मने मनुष्यनम कारण बंधन मोक्ष है। तो सीधी बात है, जैसे हम पिता से पत्नी से प्यार करते हैं, बेटे से, तो ना माला से लेके करते, ना कंठी लेते, ना तिलक लगाते, ना दीक्षा मंत्र लेते, ना आसन पर बैठते। समझो, भेजे में उतारो ये चीज। अपने हैं इसलिए प्यार करते हैं, बस। जो चीज अपनी है, जिसको अपना मान लिया, उससे ऑटोमेटिक प्यार होता है। माला से तो ढोंग होता है। माला भी ले रहे हैं, फोन भी देख रहे हैं, वो लड़का जा रहा है, वो लड़की जा रही है, उधर वो हो रहा है, और माला चल रही है। इसलिए तो इस पूरे देश में इतनी माला कंठी, इतना स्वांग कथाएं हो रही हैं, इतने दीक्षा मंत्र चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, और हर एक इंसान के अंदर छल कपट बनावट भ्रष्टाचार दुराचार भरा पड़ा है। एक ही कारण, ऊपर का दिखावा, अंदर कुछ नहीं, मन और कहीं है। और भगवान कह रहा है, शर्फ मेरे को मन दे दे, वो भी गंदा मन। शरीर का मैंने नहीं कुछ पता, शरीर संसार को दे, अपने पास रख, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो जैसे हम माँ बाप पिता पत्नी से बाथरूम में भी प्यार करते हैं, किचन में भी मन उनमें रहता है, तो ये चीज नहीं लगाते, तो जो भगवान हमारा नित्य सदा जिसने हमारे को बनाया है, जो श्वास की धोखनी को हमारी चला रहा है, उसका नाम माला से ले रहे हैं। देखो कितनी दुष्टता है। और उनका चिंतन ऑटोमेटिक, संबंध उनसे, माला से एक्टिंग भगवान की। क्या भक्ति है, कितनी दुर्दशा है इन लोगों की। और एक भी आदमी, सब शरीर की भक्ति, 99% शरीर की भक्ति, इंद्रियों की भक्ति, चिन्हों की भक्ति। हमारे गुरु ने तो कुछ भी, कोई भी तिलक माला कंठी मंत्र कुछ नहीं, कभी भी। लास्ट में जाके बहुत संस्थान में 98 में किसी सत्संगी ने कहा, महाराज जी सब तिलक माला कंठी लगा रहे, हम तो कई बार ऐसा लगता है भगत ही नहीं है, तो कोई चिन्ह तो दे दो। तो उन्होंने एक पेन था जेब में, किसी के मुझसे ने कहा एक निशान ये लगा लेना, भाग, नहीं मांगता तो। बाकी खोपड़े पर कितने निशान लगा लेना, अगर मन आउट है तो। पाखंड जरूर होगा, और वही पाखंड निरंतर चल रहा है इस देश में। हमने तो आज तक कोई कथा नहीं सुनी, बस गुरु का तत्व ज्ञान सुना। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, क्या करना है, किस लिए आया हूं, संसार में सुख नहीं है, भगवान के पास आनंद है, भगवान से कैसे संबंध बनाए, शरीर क्षण भंगुर है, भक्ति मन ने करनी है। ये मोटा मोटा तत्व ज्ञान सुना, मन को उधर से हटा के उधर लगा दिया। क्या जरूरत है इतने बड़े शास्त्रों की, इतनी कथाओं की। कथाओं में, शास्त्रों में एक ही चीज लिखी है, मन को उधर से हटा के उसमें लगा दे अपना बाप पति में, वही असली, कुछ नहीं लिखा। 20 साल से कथा सुन रहे हैं, माया मरी न मन, मन मरा मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए भगत कबीर। मन में होता है ये सारा माल, ये इस बाहरी चिन्ह में नहीं होता। हाँ, गीता भागवत 1-2 बार जरूर पढ़ी, और क्यों गीता में भगवान ने एक ही बात कही है, सबको पता है, मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मा नमस्कुरु। कोई जिक्र है तिलक माला कंठी का, ध्यान दो क्या कह रहे भगवान, मन लगा दे, मेरे से प्यार कर ले, रो के कर ले, निरंतर कर ले,
प्यार करने से रोएगा तो अंतकरण की गंदगी निकल जाएगी ना, रोए बगैर निकलेगी नहीं। कितना ही पाखंड कर लो, कितनी ही तपस्या कर लो, कोई साधन नहीं, रोना पड़ेगा। और वो निरंतर रोना पड़ेगा, और वो भी वैराग्य लेके रोना पड़ेगा। घर रोगे तो थोड़ा रोगे तो उतनी गंदगी फिर मन में लगा लोगे, रोते रहो करोड़ों जन्मों तक। यही एक बात लिखी है। भगवान पता नहीं है कहां से टोट के बना दिए इन लोगों ने। मंत्र ले जाओ, मंत्र अगर भक्ति नहीं होगी मेरा फोटो लगा लो, गुरु चेंज नहीं करना, गुरु दीक्षा के बगैर कुछ नहीं, भगवान का नाम में कोई पावर नहीं, मेरे मंत्र में पावर है, और गुरु मत बदलना नहीं तो श्राप भी मिलेगा। डरो मत। मन अनन्य चेता सत्यम यो मा समर्ति नित्य तस्माम सुलभ पार्थ है, उसी से मैं सुलभ हूं, कोई साधन से सुलभ नहीं, माला कंठी तिलक से सुलभ नहीं हूं। एक शीशे के ऊपर गंदगी भर के ऊपर उसको माला तिलक कंठी लगा दो, मतलब मन में गंदी और ऊपर रंग लो, क्या वो शुद्ध हो जाएगा कभी? हो तो कारक लगा है बोतल में और अंदर वो गंध भरा है उसके अंदर। अनन्य चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य भयुक्ताम योगक से मेहनम। मेरा चिंतन, मन करता है चिंतन, कंठी माला तिलक नहीं करती। माला फेरत युग भयो मिटो न मन को फेर, तन का मन का फेंक दे। साधु मन से होता है, क्या रगाई से साधु बन गया, क्या दंड मिलेगा, जीवन खो जाएगा। तन का मन का छोड़ के मन का फेर और रो के पुकार, जे जे